हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली है, तन मेरा हुआ उपवन, मन में है लाजरी, फूले फूल हटीले घोले पवन सुगंध, कहाँ मैं छिपाने जाऊँ मीठा मीठा मकरंद, मधु के बहाने भौरा छुए मोरा गीतरी, सुन सखी प्यारी मोरी चुपके से ये बात री, कहीं पाप ना हो जाए मुझसे आजरी। और होली शब्द सुनते ही सभी के दिलों में एक उमंग, एक उत्साह की लहर सी दौड़ जाती है। सोशल मीडिया से लेकर घर की गृहिणियां, बच्चे, बूढ़े सब मानो खुशी के रंग में रंग जाते हैं। कोई खुशियों के संग होली मनाने की व्यवस्था में लगा है, तो कोई तंत्र की रात्रि मनाने में लगा है क्योंकि दारुण रात्रि है, और कोई रंगारंग कार्यक्रम को संजोने में लगा है। ध्यान से देखा जाए तो, सोचा जाए तो बहुत ही प्यारा त्यौहार है जो दुश्मनी को दूर करके सभी में भाईचारे का संबंध बनाता है। व्यस्त जीवन में कुछ पल निकाल कर हमें छुटकारा दिलाता है हमारी व्यस्तता से, और हमें खुशियाँ प्रदान करता है। और ये सभी त्यौहार जो आते हैं हमारे जीवन को उल्लासित करने के लिए होते हैं। दोस्तों, इस दिन खुद भगवान ने इस दुनिया को ये बताया कि दुष्टों का नाश करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए वे धरती पर भी अवतरित हो सकते हैं। और ये सर्वविदित है कि प्रहलाद को लेकर जब होलिका अग्नि में प्रवेश कर गई, तब होलिका का दहन तो हो गया, लेकिन विष्णु विष्णु राम राम करते करते भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। बालक था, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हिरण्यकश्यप का पुत्र था, और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, और वह उसे इसीलिए जलाने के लिए आग में लेकर बैठी। लेकिन वो निर्दोष भक्त, होलिका की नीयत बुरी होने की वजह से उसका वरदान निष्फल रहा। और यही सीख देते हैं भगवान की बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, सबसे प्राचीन समय की बातें हैं होली मनाने की वजह। और वैसे देखा जाए तो मौसम के बदलाव का समय है, ठंड का मौसम चला गया है, और भीनी भीनी सी अब धूप भी निकलने लगी है। और फागुन पूर्णिमा के दिन हम होली का दहन करेंगे। 28 मार्च को इस बार शुभ तिथि है, रविवार का दिन, तो संडे है। एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। और जिस प्रकार दिवाली में दीपों की उष्णता होती है, तेल की गंध होती है, और चातुर्मास्य के संचित जो कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है, उसी तरह से जो शीतकाल के संचित कीटाणु हैं उनको नाश करने के लिए होलिका जलने से जो गहरे अग्निताप होते हैं, अबीर गुलाल की जो गंध होती है, गाना, हंसना, तेज़ आवाज़ में बोलना, गले का व्यायाम होता है। गुलाल, अबीर आदि का गले में जाना फेफड़ों और गले में अवरुद्ध होकर कफ की निवृत्ति करता है। इसीलिए कहती हूँ अच्छे ऑर्गेनिक कलर से होली खेलिए, और होली ज़रूर खेलिए। होलिका दहन में भी ज़रूर जाइए। अपनी निगेटिविटी, अपने शरीर के मैल को उस दिन क्या कीजिए, आप होलिका दहन के दिन उपटन कर लीजिए, और शरीर की जो मैल निकलती है उसको आप अपने होलिका दहन में ज़रूर डालिए। और बेसन या सरसों तेल का आटा, सरसों तेल आदि का, जिसका भी, जौ का आप उपटन बना सकते हैं किसी भी चीज़ की। और वहाँ जाएंगे तो थोड़े से फ्रेश अनाज हुआ, गेहूं की बालियाँ, गोबर के उपले, काले तिल पूरे परिवार के ऊपर से वार के, नारियल का मैंने उपाय बताया है, सूखा नारियल में गट में आप चीज़ें भर के, देसी घी भर के, ये सभी चीज़ों की आहुति आपको अग्नि में ज़रूर देनी चाहिए। इससे आपके कामों में रुकावट जो आने वाली होती है वो दूर होती है। पूरे घर के ऊपर से वार लीजिए, एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर एक साबुत बताशा, हल्दी की गांठ, परिवार के नाम की 2-2 लौंग, थोड़ी थोड़ी कपूर लेकर के उसी पान के पत्ते पर, या ऐसे ही कोई पुड़िया बना लीजिए, और सभी के ऊपर से वार के शिव जी का ध्यान करके वहाँ पे होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। जो लोग भी घर में धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उनको होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा करते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कहीं भी दिक्कतें आ रही है तो होली की राख से आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। होली की राख का उपाय बहुत ही चमत्कारी है। कुछ लोग कहते हैं मत लाइए होली की राख, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। होली की राख आपको घर पे लानी है, और आपके कार्य क्षेत्र में आपके सभी तरह की दिक्कतें, इससे ना केवल राहत मिलती है, बल्कि कोई भी अगर किसी ने व्यभिचार कर्म किया है, आपके ऊपर मारण किया है, विद्वेषण किया है, उच्चाटन किया है, सम्मोहन किया है, वशीकरण किया है, इससे आप आक्रांत हैं, तो आपको ये होलिका की राख को शरीर में लगा करके गर्म जल से स्नान करना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो निर्मूल हो जाएंगे। किसी ने कभी भी कुछ किया धरा होगा वो सब नष्ट हो जाएगा।
इस दिन आपको होलिका दहन के समय होलिका की उल्टी परिक्रमा भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, लोग आपको कुछ बोलेंगे, अरे क्यों कर रहा है, टोकें, इसलिए अकेले में जाइए, अकेले में कीजिए। भले होलिका थोड़ी थोड़ी भी जल रही है, अग्नि खत्म हो चुकी है, अंदर से जल रही है, गर्म है, उस समय आप उल्टी परिक्रमा कर लीजिए। और आकड़े की जड़, आकड़े का पौधा आप देखिए सड़क के किसी भी किनारे में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी थोड़ी सी जड़, और ये पौधे की जड़ आप उसमें से निकाल करके थोड़ी सी उल्टी 7 परिक्रमा कर लीजिए। और प्रार्थना, आपकी जो भी परेशानी है, किसी ने कुछ किया धरा या जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसके बारे में बोलते हुए परिक्रमा करें, और फिर वो आकड़े की जड़ को अपने सिर के ऊपर से घुमा करके आप अग्नि में डाल दीजिए। ध्यान रखें, ये उपाय आपको अपनी बेहतरी के लिए करना है, किसी दूसरे का बुरा सोचने के लिए नहीं करना है। अगर आपके पति हैं, दूसरी महिला के संपर्क आदि में भी रहते हैं, तो भी आप आकड़े के जड़ से उपाय कर सकते हैं। 7 बार होली की जलती हुई परिक्रमा करें। और अगर आकड़े की जड़ नहीं मिलती है, आपके पास सिद्ध किया हुआ गोमती चक्र है, तो आप परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के भी अग्नि में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी जो भी आप उपाय करेंगे, आपके पतिदेव वापस आपके पास लौट करके आ सकते हैं। को होलिका की राख, जब आप सारे उपाय करके आएंगे, नेक्स्ट डे आपको होलिका की राख लेकर के आपको एक छोटी सी ताबीज में या पुड़िया बना करके आपको हमेशा अपने पास रखना है। आप चाहे तो इसे गले में ताबीज में भरकर धारण भी कर सकते हैं। किसी ने आपके ऊपर कुछ किया होगा तो वो सब किया धरा नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपके जीवन से बुरे नज़र, नकारात्मक शक्तियों को होलिका दहन दूर करती है। किसी भी तरह का टोने टोटके का असर आपके ऊपर नहीं होता। और इस राख को आप ला करके घर में कुछ चीज़ों के साथ रखेंगे भी मिक्स करके, तो भी आपका भाग्य चमक सकता है। जैसे आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, आपकी कोई दुकान है नहीं चलती है, तो आप होलिका दहन की राख को इस दिन अपनी दुकान में या जो भी आपकी प्लांट है, फैक्ट्री है, इसमें आपको छिड़कना चाहिए। इससे रुकावटें दूर होगी। अगर घर में लगता है हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, मुसीबत का बोलबाला रहता है, तो होलिका की राख को लाके घर के सभी कोनों में आपको छिड़क देना चाहिए। इससे भी आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। होलिका की राख को ला करके उसमें से थोड़े सी राई और खड़ा नमक मिलाकर किसी बर्तन में रख दीजिए, और ये बर्तन आप घर में किसी सुरक्षित जगह पे पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इस उपाय से नज़र दोष हो, बुरे समय में मुक्ति मिल सकती है, पैसों की तंगी दूर होती है, किसी भी घर में कलेश आदि होते, कलह आदि होते हैं, स्वास्थ्य बार बार खराब रहता है, तो वो सभी दूर होता है। दोस्तों, इस राख से आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। जो लोग भी नौकरी के लिए या रोजगार के लिए करना चाहते हैं, पैसे के लिए करना चाहते हैं, तो होली की रात को आपको ये राख ला करके आप जो होलिका दहन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी जिस दिन धुलेंडी खेलेंगे, उस दिन आपको ठंडी राख थोड़ी लेकर के आनी है, और फिर उसको एक कटोरी में रख करके हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, और 40 दिन तक इस राख के सामने बैठकर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे बाद में। और हो सके तो रोज़ आपको हनुमान जी को 5 लाल फूल, चाहे गुलाब चढ़ाइए, चाहे गुड़हल के फूल चढ़ाइए, ये चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाएं। ध्यान रखें, जब आप फूल चढ़ाएंगे, कोई भी किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में आपको ख़राब नहीं बोलना है, बस आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए फूल चढ़ाना है। जिन लोगों को फूल नहीं मिलता है वो लोग लौंग चढ़ा सकते हैं। इसकी जगह रोज़ आप 5 लौंग चढ़ाइए, और लास्ट डे ये राख और लौंग जो है या फूल जो है, इनको एक पोटली सी बना करके लाल कपड़े में आपको अपनी लॉकर में या तिजोरी में रख देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत ही चमत्कारी होता है। होली के राख का ये उपाय कुंडली के 9 ग्रहों के दोष तक दूर कर देता है। इसके लिए आपको होली की राख ला करके अगले दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, और फिर अपने फॉरहेड में या गले में आपको लगाना चाहिए। आप चाहें तो साफ जल में राख मिक्स कर करके आप शिवलिंग पर भी अभिषेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, होलिका दहन के ये उपायों को करके आप बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। और माथे पर भी ये भस्म को लगाना शुभ माना जाता है। रोज़ आप जब भी इस भस्म को लाके छान के किसी डब्बी में रख लीजिए। चोट ना लगे, क्योंकि कंकड़ पत्थर होने से स्किन छील सकता है। तो आप देखिए, देवों के देव महादेव भी इसको अपने शरीर पे धारण करते थे। तो इसकी भस्म अगर पुरुष अपने माथे पर और स्त्रियां अपने गर्दन पर लगाती है, तो इससे भी तरक्की हो, सफलता हो, इसके रास्ते खुलते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, ग्रहों के दोष दूर होते हैं, और इस आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सभी सकारात्मकता में बदल जाते हैं। घर में अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो वो दूर होकर के खुशियों का आगमन होता है।
दोस्तों, अगर आपके कोई पैसा नहीं लौटा रहा है तो इसके लिए आप होलिका की राख से उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन वाली जगह पर अनार का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी ले लीजिए और एक पेन जैसा बना के, और अगर अनार का नहीं मिलता है तो शमी के पौधे की ले लीजिए, नहीं नीम के पौधे की ले लीजिए, और उस व्यक्ति का नाम उस कलम जैसी उससे बना करके होलिका दहन वाले स्थान पर वहाँ पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दीजिए। इसके बाद होलिका दहन जब हो जाएगा तो होलिका की राख उस जगह से ले करके थोड़े से बहते जल में, चाहे तो कोई नाला हो बहता हुआ, आप उसमें भी बहा सकते हैं। इससे आपकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी, आय के नए स्रोत रहेंगे, और किसी से शत्रुता अगर समाप्त करना चाहते हैं तो उसका नाम आपने लिखा है तो लकड़ी से नाम लिखने के बाद उसको बाएं हाथ से मिटा दीजिए, और फिर होलिका दहन के बाद वहाँ की थोड़ी सी राख ला करके अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल सकते हैं। इससे भी वो मनुष्य आपके प्रति शत्रुता का भाव खत्म कर देता है। दोस्तों, होलिका की राख के उपाय के बारे में कहा जाता है बहुत गजब के उपाय होते हैं और सच्चे मन से इन्हें किया जाए तो आपके जीवन की समस्याएं ज़रूर सुलझती है। होलिका के अगले दिन आप अपने इष्ट देव को जब गुलाल अर्पित करेंगे उसमें एक चुटकी आप राख भी मिला लीजिए और फिर वो अर्पित कीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो अपने घर के ईशान कोण में आप अगर गुलाल और ये राख मिक्स करके रखते हैं तो ये भी बहुत लाभदायक होता है। इससे आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो सकता है। पोटली जैसी बना के रख सकते हैं, और होली पर किसी गरीब को भोजन ज़रूर कराना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार धन देना चाहिए। अगर आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो होलिका दहन की शाम को आपको अपने घर की चौखट पर 2 मुखी आटे का एक दिया ज़रूर लगाना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़किए ज़मीन पर चौखट पर, और उसके ऊपर इस 2 मुखी आटे का दिया या चौमुखा भी जला सकते हैं आप। ये आपको गुलाल छिड़क करके ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक जलाते समय आपको मानसिक रूप से आर्थिक हानि को दूर करने का भगवान से, अपने इष्ट से, माता लक्ष्मी से निवेदन करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कुछ सावधानियां ज़रूर रख लें। जब होलिका दहन में जाएंगे सिर को ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर से ही प्रवेश करती है। और होली की शाम में होली मिलन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों इंसानों के ऊपर, मिलने वालों पर भारी संकट आ सकता है। सूरज डूबने के बाद होलिका दहन की शाम को रंग से नहीं खेलना चाहिए। कई लोग कहते हैं होलिका दहन होता है वहीं पे रंग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा ना करें। होली के दिन आप होलिका दहन की रात्रि को किसी शमशान में, सुनसान जगह पर, चौरस्ते पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तंत्र मंत्र की क्रियाएं ज़्यादा अधिक होती है, इसका असर आपके ऊपर हो सकता है। और होली के दिन आपको भोजन भी सात्विक करना चाहिए। मांस, मदिरा, भांग, नशा, इन चीज़ों का सेवन जहाँ तक हो ना करें। देर तक ना सोएं। सिर्फ जो बीमार हैं, वृद्ध है, गर्भवती स्त्री है, उनको सोना चाहिए, या छोटे बच्चे हैं वो सो सकते हैं। और कोई भी शुभ कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी नवविवाहित लड़कियां होती हैं उनको होली नहीं देखनी चाहिए, और ना ही जो गर्भवती स्त्रियां, उनको होलिका दहन के स्थान पर मैं प्रेफर नहीं करती हूं, क्योंकि जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ लोग होली का डंडा गाड़ते हैं, जो कमेटी में या क्लबों में होते हैं या बिल्डिंग में। कुछ लोग होते हैं कि अरे चलो मैं डंडा गाड़ देता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि कभी भी होलिका दहन वो लोग चीफ गेस्ट बुला के करा लेते हैं। हमेशा पंडित से दहन करवाइए जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। अगर आपके बेटा है तो आपको होलिका दहन नहीं करना चाहिए। पुत्री संतान है, उनके पिता होलिका दहन कर सकते हैं। और इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार होलिका के राख से आप ये उपाय कीजिए। दोस्तों, एक चुटकी राख अपनी छत पर आपको ज़रूर फैलाना चाहिए। ला करके अपनी छत के चारों तरफ फैला दीजिए। किसी भी तरह की निगेटिविटी होगी वो आपके घर से ज़रूर दूर होगी। कहा जाता है माता लक्ष्मी आती है, प्रवेश करती है, भाग्य चमकता है, पैसा बरसता है। तो आप भी कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता होली का कौन सा उपाय, कौन सी चीज़ आपके भाग्य को बदल कर रख सकता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली।